सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड आज का वीडियो होने वाला है कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया था अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले 2 साल मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था एंड दोनों ही साल मैंने यकीन 2.0 से पढ़ा था और वहाँ से ही जो भी क्लासेस थी वो अटेंड की थी, वहाँ के टेस्ट दिए थे। तो सबसे पहला जो हमारा मेजर रोल प्ले करता है वो होते हैं हमारे नोट्स। तो मैंने नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर किए थे। मैंने जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप हुआ था उसी ईयर मैंने नोट्स को बनाया था। सेकंड जो इस साल मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, उन्हीं नोट्स को पढ़ा था, उसमें ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको मैंने ऐड किया था। अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो पूरे नोट्स उस तरीके से बनाए थे एंड मैं अपने नोट्स आपको शेयर करूँगी कि अभी कितने नोट्स कितनी कॉपीज़ में मेरे नोट्स बने थे। सेकेंडली मैंने जो चीज़ फॉलो की थी दैट इज़ NCERT। आप सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई मतलब स्टेट लेवल हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई और अदर नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्ले करता है रोल वो है हमारी NCERT। तो हमको NCERT बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत होती है। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने केमिस्ट्री के लिए क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, सारी ही NCERTs को पढ़ा था। सो दिस इज़ माई NCERT फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11th की है ये। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लास 12th की एक और NCERT जो थोड़ी सी जर्जर हालत में है, एंड इसके अलावा एक और जो है हमारी क्लास 11th की NCERT वो है मेरी, इसको मैंने पढ़ा था। और पर्सनली मैं बात करूँ तो मैंने कुछ चैप्टर्स सारे ही चैप्टर्स ऑर्गेनिक के तो सारे ही पढ़े थे, इनऑर्गेनिक के भी पढ़े थे, एंड कुछ चैप्टर्स मैंने फिजिकल के भी NCERT के थ्रू पढ़े थे। एंड अगर मैं बात करूँ अपनी बायोलॉजी की तो ये 2 मेरी NCERT हैं, ये क्लास 11th की एंड ये क्लास 12th की NCERT मैंने पढ़ी थी। तो ये इस तरीके से NCERT मैंने पढ़ी थी एंड काफ़ी डीप में पढ़ी थी फिलहाल तो। एंड NCERT ही मेजरली मैं पढ़ती थी। मेरा जो लास्ट का टाइम फेस था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ NCERT ही पढ़ी थी। बायोलॉजी में तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, बट उसके बाद मैंने नोट्स को भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ NCERT को ही पढ़ा था। तो ये इतनी NCERT मैंने पढ़ी थी। फिजिक्स के लिए पर्सनली मैंने कोई NCERT प्रेफर नहीं की थी। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12th की जो NCERT में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है तो वो मैंने पढ़ी थी इससे। एंड क्लास 12th की चाहे वो एटम्स हो और चाहे वो अदर जैसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो चैप्टर्स होते हैं वो सारे मैंने NCERT के थ्रू ही पढ़े थे। तो ये इतनी NCERTs जो थी मैंने इनका यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अब मैं बात करूँ अपने जितने नोट्स हैं तो मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा कंपाइल हो चुके हैं। एंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ अपनी तो सारे ही नोट्स मैंने बनाए थे अपने। तो ये है, अभी मैं दिखाऊँ आपको तो ये इतने नोट्स ये हैं एंड इसके अलावा और जो हैं इतने। तो दिस इज़ कम्प्लीटली ऑल द नोट्स जो कि मैंने अपने नीट प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। सारे ही सब्जेक्ट्स के इसमें नोट्स गिवन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। एंड बायो की सिर्फ एक नोटबुक है, बाकी सबकी और नोटबुक्स भी दी गई हैं। तो इतने सारे नोट्स मैंने उसके लिए बनाए थे। इसके अलावा मैंने मॉड्यूल्स नहीं मंगाए थे एंड मॉड्यूल्स से मैंने नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जो भी क्लास में ऑनलाइन में प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिलती हैं वो प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व की थी। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बुक्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ मैंने 2 एक्स्ट्रा बुक्स मंगाई थी, जिसमें सबसे पहली ये है हमारी नीट की 37 ईयर मतलब ऑल नीट UG के जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके लिए एक मैंने ये बुक मंगाई थी। एंड इसके अलावा मैं बात करूँ फिज़िक्स के लिए तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए MR फिज़िक्स मंगाई थी, मिस्टर फिज़िक्स जो कि MR सर की है, इसको मैंने मंगाया था एंड इसको मैंने सॉल्व किया था। तो पर्सनली यही 2 चीज़ें मैंने ली थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की तो टेस्ट सीरीज़ मैंने जो ली थी तो वो तो मैंने बैच के ही थ्रू, जितने टेस्ट बैच में मिलते हैं वो सारे दिए थे। इसके अलावा मैंने एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ मंगाई थी जो कि PW की है, 2025 में मैंने मंगाई थी। उसके बाद उसमें और टेस्ट पेपर्स बच गए थे तो मैंने उनको भी सॉल्व किया था। सो दीज आर द टेस्ट पेपर्स, थोड़े मतलब इधर उधर हो गए हैं बट इतने ही मतलब अभी बच्चे हैं दिखाने के लिए। सो दिस इज़ द रैंकर टेस्ट सीरीज़ जो कि मैंने अपनी मंगाई थी। इसके अलावा मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स की तो शॉर्ट नोट्स जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए थे। इस तरीके से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। एंड ये है वेव्स का चैप्टर है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे है ये। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं मेरे एंड जो मैंने बनाए थे अपने। ये दोनों ही जो हैं शॉर्ट नोट्स वो दोनों ही हमारे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स है, क्लास 11th एंड क्लास 12th बोथ। एंड सारे ही चैप्टर्स के मैं बनाए थे, सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं छूटा था जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स को ना बनाया हो। दीज आर द शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये है मेरे केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स एंड यू कैन सी कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के थे। दीज आर द शॉर्ट नोट्स जो कि सारे ही चैप्टर्स के मैंने बनाए थे केमिस्ट्री के लिए।
एंड बायोलॉजी के लिए तो पर्सनली मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, शॉर्ट नोट्स वाले, हालांकि लॉन्ग नोट्स बनाए थे, उसको भी मैंने एक ही साल पढ़ा था, उसके बाद मैंने फिर नोट्स नहीं पढ़े थे। सो अगर हम पूरा कंपाइल करें तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की थी अपनी प्रिपरेशन चलने में। तो अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा 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 इतनी चीज़ें थी जो मैंने यूज़ की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। हालांकि कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, कुछ हो भी पाई। तो इतनी ही रिसोर्स थे। इसके अलावा मैंने PW के मॉड्यूल्स ही मंगाए थे, यही जो सॉल्व किया था वो सॉल्व किया था। और बाकी अदर जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी पर्टिकुलर मैंने कोई बैच नहीं लिया था। मैंने बताया था मैंने सिर्फ एक टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ ली थी जो कि नर्सिंग टू नॉर्सेट की थी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया था। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय।